Question number 3. Using integration, find the area of the region x comma y such that x square plus y square less than equal to 2ax, y square is greater than equal to ax, x एंड y जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको दे रखा है। तो यहाँ से आपको पता लग रखा है कि यहाँ दो कर्व दे रखे हैं, एक तो आपका सर्कल है और एक आपका पैराबोला आपको दिया हुआ है, राइट। दिस इज़ द सर्कल एंड दिस वन इज़ अ पैराबोला। दिल्ली 2016 में ये क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, राइट। तो सबसे पहले गिवन रीज़न इज़, हमने रीज़न लिख लिया। नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 2ax आपको दे रखा है। 2ax को इधर की तरफ हमने शिफ्ट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax लेस देन इक्वल टू 0, राइट। इसको थोड़ा हमने रीअरेंज किया। रीअरेंज करने पर हम देख रहे हैं क्या इक्वेशन आपके पास आ रही है इन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, एडिंग ए स्क्वायर बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी। और यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, इससे हमने कंप्लीट स्क्वायर बना लिया जो कि क्या हो गया, एक्स माइनस ए स्क्वायर, ए होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। तो फाइनल हमारे पास ये आ गई इन इक्वेशन। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, विच इज़ द इंटीरियर ऑफ द सर्किल हैविंग सेंटर ए कोमा 0। ठीक है, इसका सेंटर क्या होगा, ए कोमा पर 0 पर होगा और रेडियस जो होगी वो आपकी ए होगी। ऑल्सो वी हैव वाई इज स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स, ये आपको दे रखा है। विच इज़ द एक्सटीरियर ऑफ द पैराबोला हैविंग वर्टेक्स 0,0, राइट। एंड एक्सिस इज एक्स एक्सिस पर ये पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि नाउ लेट अस फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द सर्किल एंड द पैराबोला। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पैराबोला से वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा करके जो है सर्कल के इक्वेशन में हमने पुट कर दी, दैट इज इक्वल टू ए एक्स। तो ये ए एक्स यहाँ हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 0 और a। x की दो वैल्यू मिल गई, 0 और a। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इजिकल टू ए एक्स था तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, y इजिकल टू 0 आ जाएगी। और y की वैल्यू a रख देंगे तो y इजिकल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। x की वैल्यू अगर a रख देंगे, x की वैल्यू अगर a रख देंगे तो वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। उससे हमको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आपको मिल जाएगा। सो द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन क्या क्या हो गया, एक तो 0,a और 0,0। भाई एक तो क्या हो गया 0,0 ये वाला, और एक हो गया a, और a, माइनस ए, मतलब 3 पॉइंट आ गए आपके पास। भाई एक बार x की वैल्यू आप 0 रहोगे तो y की वैल्यू 0 है तो एक पॉइंट तो हो गया 0,0। और एक बार x की वैल्यू a है तो एक बार यहाँ पर भी y की वैल्यू a है, और एक बार x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू माइनस a है। तो 3 पॉइंट आ गए, 0,0, a, एंड a, माइनस a, राइट। तो ये 3 पॉइंट हमारे पास आ गए। तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, डायग्राम हम बनाएंगे, एक सर्कल बना लिया, एक पैराबोला बना लिया, ठीक है। तो सर्कल जो है वो हो गया x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर पैराबोला आपका जो बन रहा है वो बन गया आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, ये वाला पैराबोला बन गया। इस डायग्राम में देखिए आप सर्कल और पैराबोला। तो आपको क्या पूछा है, ये वाला एरिया पूछा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपको एरिया निकालना है, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है आपको, एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। तो एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। और कर्व, दोनों कर्व से जो एरिया
दिख रहा है आपको शेडेड रीजन, ये वाला दिख रहा है, तो आपको सिर्फ ये वाला एरिया ही निकालना है। ठीक है, और जो पॉइंट हमारे निकाले थे वो हमने बना दिए। ये 0,0 हो गया, ये आपका a, हो गया, और ये आपका a, -a पॉइंट हो गया। तो ये आपके 3 इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए, वो आपने यहाँ पर दिखा दिए डायग्राम में। अब इसके बाद क्लियरली द रिक्वायर्ड एरिया रीजन विल बी लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एज x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड एरिया शेडेड रीजन कौन कौन सा होगा? एक तो सर्किल से और पैरागोला से कवर्ड एरिया निकाल लेंगे। तो सर्किल वाले एरिया में से पैराबोला वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, जो कि आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया होगा। देखिए आप, ये यहाँ से सर्किल से कवर्ड है, इसमें से ये वाला पैराबोला से कवर्ड ये वाला एरिया मैं इसमें से हटा दूंगा, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये वाला एरिया मैं हटा दूंगा, तो ये वाला एरिया जो रहेगा मेरे पास, ये वाला एरिया मेरा क्या आ जाएगा? आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो y की जगह यहाँ पर सर्किल की इक्वेशन लिखूंगा और यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन लिखूंगा। लिमिट आपकी यहाँ पर क्या आ रही है? 0 से a तक की लिमिट आ रही है, क्योंकि यहाँ से ये 0 है और यहाँ पर ये a,0 है। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दोगे ना, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट आपका 0 है ही सही x एक्सिस पर। ठीक है, तो 0 से a की लिमिट के लिए हम ये कर देंगे, सर्किल में से पैराबोला वाला हम एरिया इसमें माइनस कर देंगे। तो 0 से a तक की लिमिट ले ली, सर्किल की जो इक्वेशन थी वो यहाँ लिख दी, उससे y की वैल्यू निकाल के यहाँ लिख दी, और पैराबोला की इक्वेशन थी उससे y की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x² का जो फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x² dx, ये फॉर्मूला होता है आपका x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a। ठीक है, प्लस c, अगर इनडेफिनेट है तो। अब यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? लिमिट पुट कर देंगे इसमें, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिर हम इसमें कर देंगे आगे फर्दर। तो यहाँ x/a करेंगे, तो यहाँ x की जगह x माइनस a, तो x माइनस a/2 आ जाएगा। अंडर रूट ये पूरी टर्म ऐसी की ऐसी लिख देंगे, प्लस a²/2 फॉर्मूले में आता ही है। उसके बाद साइन इनवर्स x/a आता है, तो x की जगह x माइनस a, तो x माइनस a/a यहाँ पर आ गया। और लिमिट हमने लगा दी 0 से a तक की, हमने लिमिट पुट कर दी। यहाँ पर तो √2 कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, और x की पावर 1/2, x⁴ का इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि क्या होता है? x⁴ 3/2 अपॉन 3/2, और इसकी लिमिट भी हमने लगा दी 0 से a आपको दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो लिमिट सॉल्व करने के बाद हमको ये स्टेप मिल जाएगी। एक बार हम यहाँ पर a पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ पर a पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a²/2 और साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, और एक बार हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे इसमें और इसमें, तो ये वाली टर्म हमको मिल जाएगी। उसके बाद a पुट करेंगे तो ये वाली टर्म हमको यहाँ पर मिल जाएगी, और 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हमको ये वैल्यूज़ मिल जाएगी। उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, और यहाँ हम जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स से थीटा होता है, तो ये वाली चीज़ भी हम यहाँ पर यूज़ में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा है ना साइन इनवर्स -1, तो माइनस साइन इनवर्स 1 हो जाएगा ये, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? π/2 होती है, तो माइनस π/2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? a² इंटू π/4 माइनस 2/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आप इसको ध्यान से करें, और वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लें। ठीक है।